ایک नौजवान लड़का हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरों का मेरा एक बाग है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ उस बाग के इर्द गिर्द एक दीवार बनाऊँ, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक पड़ोसी है, हमसाया है, उसका दरख्त दरमियान में आ गया है, अगर मैं वो दीवार बनाता हूँ तो उसका दरख्त दीवार के अंदर आता है और दीवार टेढ़ी हो जाएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उससे कहा है ये दरख्त मुझे बेच दो, वो बेचता भी नहीं। मैंने पहले कहा मुझे दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा। मैंने कहा बेच दो, वो बेचने के लिए भी तैयार नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाइए। अब वो यतीम था, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पड़ोसी को बुलाओ। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर ने फरमाया ये दरख्त दे दो इसको। उसने कहा मैं नहीं देता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो गुस्से में था, बहुत नाराज था कि इस बच्चे ने हुजूर की बारगाह में शिकायत क्यों कर दी। हुजूर ने इरशाद फरमाया इसकी रकम ले लो, पैसे ले लो, ये दरख्त बेच दो। उसने कहा मैं बेचता भी नहीं, वैसे भी नहीं देता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छा ऐसा करो कि ये दरख्त तुम इसकी कीमत भी ले लो और इस दरख्त के बदले जन्नत में एक ऐसा दरख्त होगा कि जिसका साया इतना तवील होगा कि उसके नीचे अगर 100 साल तक एक सवार अगर सवारी करता रहे तो इतनी तवालत है उसकी, इतना साया है उसका, वो दरख्त जन्नत का भी ले लो। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कबूल नहीं करता। अब वहाँ पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मौजूद हैं, हजरत सैयदना अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल मौजूद हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अगर ये दरख्त मैं किसी तरीके से इससे खरीद कर इस यतीम को दे दूं तो क्या ये ऑप्शन मेरे लिए भी ओपन है कि जन्नत में मुझे भी वो दरख्त मिल जाएगा? अगर ये दरख्त उसके पड़ोसी से मैं खरीद कर इस यतीम को दे दूं, मैं कहता हूँ यतीम से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर प्यार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है कि अगर ये किसी तरीका से खरीद लूं, खरीद कर मैं उस यतीम को दे दूं तो क्या ये ऑप्शन मेरे लिए भी ओपन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ तेरे लिए भी है। हजरत अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उस शख्स के पास जाते हैं। आप फरमाते हैं तू मुझे जानता है? कहा जानता हूँ, तू तो वही है ना जिसके बाग में 600 खजूर के बड़े बड़े दरख्त हैं। तेरा बाग इतना मशहूर है कि मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े ताजिर तेरे बाग की खजूरें खाने के इंतजार में रहते हैं और उस बाग के अंदर फिर इतना बड़ा महल तामीर किया हुआ है, मीठे पानी का कुआं है। तू तो इतना मशहूर बंदा है, तेरे बाग के चर्चे तो पूरे मदीने में है, पूरे शहर में हर बंदा तुझे जानता है। उसने कहा कि देखो कि अगर तेरे उस एक दरख्त के इवज मैं तुम्हें अपने 600 खजूर के दरख्तों का बाग दे दूं तो ये सौदा कबूल है? ये सौदा कबूल है? वो हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है? एक दरख्त और उधर इतना बड़ा बाग। अबू दहदा क्या बात कर रहे हो, क्या वाकई ये सौदा करना चाहते हो? अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बिल्कुल, वो मेरा पूरा बाग तेरा 600 खजूर के दरख्त है, उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत महल है और उसके गिर्द एक बड़ी नुमाया दीवार है जो मदीना मुनव्वरा में दूर दूर से नजर आती है। कहा वो भी तुझे दे दूंगा, वो महल भी तेरा, वो सारी खजूरों के दरख्त भी तेरे, वो सारा बाग भी तेरा, किसके इवज? एक दरख्त। कहा ठीक है, और हुजूर की गवाही में ये सौदा होता है। अब अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फौरन वहां से जाते हैं। अब उनकी जो ज़ौजा है वो उस बाग के अंदर है, बाहर से आवाज देते हैं अपनी ज़ौजा को, है उम्मे दहदा जरा बाहर आओ, बाहर आओ, मैंने इस बाग को बेच दिया है। अब उम्मे दहदा जानती हैं ये बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, खसारे का सौदा नहीं करता, कभी खसारे का सौदा नहीं करता। उम्मे दहदा ने कहा है वो दहदा कैसे सौदा किया है? कहा जन्नत के एक दरख्त के इवज मैंने बेचा है। अब देखो मेरे दोस्तों, अब देखो उम्मे दहदा वो नेक बख्त खातून, वो खुशकिस्मत खातून, उसकी अजमतों को सलाम। आज आप सोचे कि अगर आपकी बीवी होती और आप अपने घर जाते और अपनी बीवी से कहते अरे सुनती हो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, घर से बाहर निकलो, ये घर अल्लाह की राह में दे दिया है। वो कहती अरे अभी तो ये नया टीवी रखा है, अभी कुछ जेवरात रखे, जेवरात तो निकालने दो। अरे नादान इंसान तूने क्या किया, घर ही अल्लाह की राह में दे दिया। अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बाहर से आवाज दी, कहा एक जन्नत के दरख्त के इवज। उम्मे दहदा ने ये बात सुनी, कहा तूने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, बहुत मुनाफे का सौदा किया है। उम्मे दहदा फौरन अपने बच्चों को पकड़ के उस घर से बाहर निकलती है, बाग से बाहर निकलती है। अब नन्हे बच्चों के हाथ में कुछ खजूरें भी हैं, खजूरें उनके हाथ से निकाल के कहती है अब ये खजूरें हमारी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कोई एक खजूर अल्लाह के राह में दिए गए माल से मैं अपने जेब में रख लूं, तू ले ले, कहीं इसकी वजह से जन्नत के दरख्त में हमें खसारा ना हो, कहीं जन्नत के दरख्त से महरूम ना हो जाए। सारी खजूरें लेकर बाग के अंदर रख जाती है। कहा कि उसका एक नन्हा बेटा था, उसके मुंह में एक खजूर थी,
मुंह से खजूर निकाल कर फौरन बाग में रख दी। कहा अब इस पर हमारा कोई हक नहीं है, ये अल्लाह का माल है, अब हमने अल्लाह की राह में दे दिया है। अब इस पर उलमा के दो कौल हैं। एक मारूफ कौल की रोशनी में अर्ज करता हूँ कि अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस बाग के अलावा उनके पास और कोई बाग भी नहीं था, उनके पास और कोई दौलत भी नहीं थी, उनके पास और कोई माल भी नहीं था। लेकिन अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में फिर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये सौदा पक्का है ना, आका ये सौदा पक्का है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं और हुजूर खुश होकर फरमाते हैं कम मिन इज़्किन रदाहिन लि अबी दहदा फिल जन्नह, कम मिन इज़्किन रदाहिन लि अबी दहदा फिल जन्नह, कम मिन इज़्किन रदाहिन लि अबी दहदा फिल जन्नह। रावी कहता है हुजूर बार बार पढ़ ले, मुसलसल पढ़ ले, मुसलसल ये जुमले कह रहे हैं अबू दहदा तेरे लिए जन्नत में कितने दरख्तों की, कितनी टहनियों पे कितनी खजूरें, माला माल है तू। बार बार हुजूर इरशाद फरमा रहे, बार बार यही जुमले। और दो रिवायात इसमें, दो मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज है। कम मिन इज़्किन रदाहिन लि अबी दहदा फिल जन्नह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में फरमाया एक दरख्त के इवज एक दरख्त का सौदा किया था, अब तो तूने 600 दरख्त दे दिए तो जन्नत में 600 दरख्त तो कम से कम तुझे मिलेंगे ना। मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में देख रहा हूँ कि खजूरों के कितने दरख्त अल्लाह जल्ल व अला ने तुझे दे दिए हैं। मेरे दोस्तों इतनी कुर्बानी दी, एक यतीम की खातिर दी, लेकिन उन लोगों की कुर्बानी का अंदाज भी देखे, उनकी कुर्बानी का अंदाज भी निराला है। आज कोई कुर्बानी दे ना और उसे जन्नत की जमानत मिल जाए, या कोई कहे, कोई शेख ही कह दे, कोई स्कॉलर ही कह दे, कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही कह दे, कोई तहरीक वाला ही कह दे, इतना काम करे ना तो फिर तेरा काम कबूल हो जाएगा। वो कहते हैं मैंने तहरीक के लिए, मैंने दीन के लिए, मैंने इस मस्जिद की तामीर के लिए, मैंने कंजुल हुदा के लिए, मैंने दीनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी तहरीक के लिए इतना बड़ा काम किया, अब ये काम काफी है। लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का ये मिजाज नहीं था। अबू दहदा के लिए मेरे आका नारे लगा रहे हैं, बार बार फरमा रहे हैं अरे कितनी खजूर है, मैं देख रहा हूँ जन्नत में ये सारे तेरे हैं। बार बार इरशाद फरमा रहे हैं भाई जितने इतनी तसल्ली मिल जाए और लिसाने मुस्तफा से मिल जाए, आका की जुबान से मिल जाए, उसकी किस्मत किस उरूज पर होगी। लेकिन फिर ये वही अबू दहदा है, उसके बाद भी मेहनत करते रहे। ग़ज़वाए उहद में जब दुश्मनों ने हुजूर पर हमला किया, अबू दहदा अपने सीने पर उन तीरों को बर्दाश्त कर रहे हैं और मेरे आका के कदमों में शहीद हो जाते हैं। और ग़ज़वाए उहद के बाद मेरे आका ने तलाश किया, कहा मेरा अबू दहदा मुझे दिखाओ। अरे वो खजूरों वाला मेरे आका अबू दहदा को देखते हैं और देख के मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के फिर फरमाते हैं कम मिन इज़्किन रदाहिन लि अबी दहदा फिल जन्नह। अबू दहदा जन्नत में खजूरें ही खजूरें, खजूरों के दरख्त। मेरे आका खुश होके उसकी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। मैं कहता हूँ कैसा खुशबख्त है जिसने हुजूर की जात के लिए, हुजूर की जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान दे दी। काश यूं मौत आए मेरे हमनशी, काश यूं मौत आए मेरे हमनशी, नज़ाका और हो जाए मंजर हसी, वो उधर अपनी जुल्फे समाया करे और इधर दम हमारा निकलता रहे। हुजूर की जुल्फों का असीर, हुजूर की जुल्फों को देखता हुआ इस दुनिया से चला गया। दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। और जन्नत मेरे नसीब की वाइस को बख्श दे, मेरे कफन में गैस में जाना की भूल है। जो उनकी जुल्फों को असीर होते हैं वो ना अपना नाम मांगते हैं, ना वो तस्वीरें, ना वो एलानात के शौक रखते हैं।